मैं हूँ अशफाक शेख और आप देख रहे हैं न्यूज़ परफेक्ट 24। मैं इस समय आरसीएफ पुलिस स्टेशन के पास में खड़ा हूँ और यहाँ पे सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के कुछ वरिष्ठ अधिकारी हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि जिस तरीके से अहमदनगर के अंदर में हेड स्पीच द्वारा मुसलमानों को धमकी दी गई, बीजेपी एमएलए नितेश राणे ने खुले शब्दों में मुसलमानों को मंच पर आकर धमकी दी, उसके अगेंस्ट में ये लोग जो है पुलिस स्टेशन के अंदर में विज्ञापन देने के लिए आए हैं कि ताकि उसके ऊपर में एफआईआर हो। हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ में मौजूद है सईद चौधरी साहब जो और रफ़ीक अंसारी साहब जो है वो मुंबई प्रेसिडेंट है। क्या कहेंगे आप, बोलिए। आज हम लोग हमारी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के जानिब से हम यहाँ पे एक नीतीश राणे का जो वक्तव्य उसने अहमदनगर के अंदर जो बयान दिया है एक कम्युनिटी के ख़िलाफ़, और इसका ये पहली बार नहीं है, हमेशा का है, जो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं सरकार का एक बहुत बड़ा सपोर्ट है। एक पॉलिटिकल हमेशा वो स्टंट करना चाहता है और एक थ्रेड निर्माण, दो समाज के अंदर थ्रेड निर्माण करने का काम कर रहा है वो। और जो मुस्लिम समाज के बारे में जो बोला है कि मस्जिद के अंदर घुस के मारेंगे, वो उसके ख़िलाफ़ हमने कंप्लेंट देने के लिए इधर एफआईआर करने के लिए हमने मांग की है। और हमारे यहाँ पे जो एसीपी हमारा ट्रॉम्बे विभाग से हैं, उन्होंने एक आश्वासन दिया है कि हम थोड़े दिन के अंदर उसका एफआईआर करेंगे अहमदनगर के, जो हम लोग बताएंगे। क्या लगता है कि महाराष्ट्र के अंदर में कुछ दिन के बाद में इलेक्शन है, ये इलेक्शन जीतने की राजनीतिक तो नहीं है, या इलेक्शन के नाम पे लोगों को भड़काऊ भाषण देकर एकत्र करने की राजनीतिक तो नहीं है? नहीं, ये तो एक पॉलिटिकल स्टंट कर रहा है, लेकिन लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी को मालूम पड़ गया है कि जातिवाद कहीं नहीं चलेगी और अब लोगों को भी समझ में आ गया है। और ये बार विधानसभा इलेक्शन जो आ रहा है महाराष्ट्र में, और ऐसे जो लोगों जो प्रवक्ता देते हैं कि लोगों के मतलब समाज को टारगेट करते हैं, इनको एक ना एक दिन तो ये समाज ही इनको सबक सिखाएगा। अभी आपने विज्ञापन दिया सहायक पुलिस आयुक्त ट्रॉम्बे विभाग को, क्या आश्वासन मिला उनकी तरफ से? उनसे आश्वासन हमारे को यही मिला है कि ये अहमदनगर के अंदर जो उसने बोला है, ये अहमदनगर के अंदर ही इनके ऊपर केस होगा, रिजल्ट देंगे। आप मुंबई अध्यक्ष हैं और मुंबई के अंदर में जिस तरीके से शिवाजी नगर में भी एक बार माहौल ख़राब करने की कोशिश की गई नितेश राणे की तरफ से, और कहीं ना कहीं से बीजेपी का कोई ना कोई प्रवक्ता या कोई ना कोई एमएलए महाराष्ट्र के अंदर में और मुंबई के अंदर माहौल ख़राब करने की कोशिश कर रहा है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये जो माहौल ख़राब करने का काम कर रहे हैं, ये तो सीधा सीधा हमको दिख रहा है कि आने वाले दिनों के अंदर में जो इलेक्शन आने वाला है उसको लेकर के ही ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन किसी एक विशेष समुदाय के भावनाओं को आहत करना, ये ना तो समाज बर्दाश्त करेगा, ना ही समाज के रहने वाले लोग या मुल्क के अंदर में ऐसे वो सेकुलर लोग जो ऐसे लोगों की निंदा करते हैं। क्या लगता है, मतलब ये जो भड़काऊ भाषण देकर हिंदुत्व की राजनीति शुरू की गई है, इसके बारे में क्या कहेंगे? हिंदुत्व को तो हम जो हमारे तरह जो आइडियोलॉजी है हमारी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की, वो हिंदुत्व खुद ही जानता है कि एसडीपीआई क्या है। वाशिनागा के अंदर में हो या मुमरा के अंदर में हो या पूरे महाराष्ट्र के अंदर में हो, हम ऐसे लोगों को अच्छे ढंग से सबक सिखाना जानते हैं। नीतीश राणे ने जिस तरह का बयान दिया कि अगर तुम लोगों ने रामगिरी महाराज के खिलाफ फिर से कोई बात कही तो तुम लोगों को तुम्हारे मस्जिदों के अंदर में घुस के मारेंगे, तो मैं उसे ये कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि उसकी औकात नहीं है ये कि मस्जिदों में घुसकर वो मुसलमानों को मारेगा। पहले ये लोग शिवसेना में थे तो शिवसेना की गाते थे, उस वक्त भी भगवाकरण की राजनीति ये लोग करते थे। उसके बाद में ये लोग कांग्रेस में आए, कांग्रेस में आने के बाद में मुसलमानों को खूब इन लोगों ने इफ्तार की दावत दी। जब ये चर्चा में नहीं आया, लाइमलाइट इनको नहीं मिला, उसके बाद में इन्होंने हिंदुत्व ज्वाइन किया। मतलब बीजेपी की जो विचारधारा है उसको इन्होंने अपनाया और चर्चा में रहने के लिए ही ये इस तरह की बयानबाजियाँ करते हैं जो निंदनीय है। मतलब हम इसको बर्दाश्त नहीं करने वाले किसी भी कीमत पर। इसको करारा जवाब देंगे हम लीगल के माध्यम से,
फेस टू फेस आ जावे, उसके माध्यम से भी हम इसको करारा जवाब, उसको इन्होंने अपनाया और चर्चा में रहने के लिए ही ये इस तरह की बयानबाजियां करते हैं जो निंदनीय है। मतलब हम इसको बर्दाश्त नहीं करने वाले किसी भी कीमत पर। इसको करारा जवाब देंगे हम लीगल के माध्यम से, फेस टू फेस आ जावे, उसके माध्यम से भी हम इसको करारा जवाब देंगे, लेकिन सामने आना भी चाहिए। ये वो गीदड़ है जो सिर्फ बयानबाजियां करता है लेकिन सामने नहीं आता है। अहमदनगर में जिस तरीके से एफआईआर हुआ नीतीश राणे के ऊपर में, अभी यूटी की सरकार है, बीजेपी, शिंदे गठ, और ये आपको लगता है कि क्या ये एफआईआर होने के बाद में महाराष्ट्र सरकार उसके ऊपर में एक्शन लेने के लिए सक्षम है? तो कैसा है, अब पूरा मसला तो ये रामगिरी महाराज ने इधर पे ख़राब किया है। रामगिरी महाराज ने प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की। अब हम क्या कयास लगाए और क्या उम्मीदें लगाए महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर से, मुख्यमंत्री से, जब वो खुद ही गिरी महाराज का सपोर्ट कर रहे, रामगिरी का सपोर्ट कर रहे हैं। तो जब वो सपोर्ट करेंगे तो ऐसे नमूने तो खुल के आएंगे ही ना। तो ये क्या हो रहा है, एक तरफा राजनीति हो रही है, जो हिंदुत्व की राजनीति है वो राजनीति हो रही है, और ये सरासर गलत है। अभी मेरा एक दोस्त मुझे मिला, वो भी पुलिस डिपार्टमेंट का भी यही कहना है कि कैसे कैसे लोगों को टिकट मिल जाती है जिसको बोलने का तरीका तक नहीं है। समझ गए ना, एक वो आदमी उस चीज़ को भाप रहा है कि सरकार नहीं देख रही है कि क्या हो रहा है, और ये नहीं होना चाहिए। आप किसी एक समुदाय के मुख्यमंत्री नहीं हैं, आप पूरे समाज के, पूरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री। ये बात को आपको ध्यान में रखते हुए आपका कोई भी स्टेटमेंट आना चाहिए। अभी आपने सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के मुंबई अध्यक्ष को सुना। कैमरा पर्सन सादिक के साथ अशफाक शेख, न्यूज़ परफेक्ट 24 मुंबई।